हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। अब जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया, अब हमारा मार्च 2024 की अगर हम कहें तो जीएसटी की रिटर्न्स जा रही हैं, ठीक है ना। अब अगर हम कहें कि हम कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको टेक केयर अगर हम इसी साल की जीएसटी रिटर्न में कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे हमें जस्ट कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, एक बार रिकॉल करना है, जिससे हमारी उसी साल की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसी साल में पैकअप हो जाएगी, ताकि हमारे को नेक्स्ट ईयर में अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे को नोटिस वगैरह आते हैं, फिर हम उसका रिप्लाई करते हैं कि भैया इस साल की ट्रांजेक्शन थी, हमने अगले साल दिखाई है, इस साल का इनपुट था, हमने अगले साल लिया है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो हमारे को वो सब कॉन्सिक्वेंसेस पे ना ही जाना पड़े, तो उसके लिए बेटर वे क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम वो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके चलेंगे ताकि हम उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही उसको जो है कवर कर लें। और मेनली अभी जैसे मार्च 2024 चल रहा है, तो इस मार्च 2024 की रिटर्न में ही आप उसको कवर कर लेंगे, तो अब कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो है कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट रहेगा। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन में और एक वन बाय वन लेके चलते हैं इन पॉइंट्स को जो कि हमें टेक केयर करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, और सेम जो है पॉइंट्स जो है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए भी रहेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहला इसके लिए जो पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो होगा हमारा रिकंसिलिएशन का। रिकंसिलिएशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारी ये जो दो पार्ट में हमारा ये रिकंसिलिएशन जो है बन जाता है। हमारा एक आ जाता है हमारा 3B वर्सेस GSTR1, एक हमारा रहता है 3B वर्सेस 2B, ठीक है ना। ये हम जो है रिकंसिलेशन लेके चलते हैं। इस रिकंसिलेशन में अगर कोई भी डेविएशंस हैं, कोई भी चीज अगर रहती है, तो वो हम अपनी मार्च 24 की जो अब हमारी रिटर्न जा रही है इसी के अंदर ही हम इसको कर लेंगे, ताकि जो है हमारा जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जो है नेट इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं वो जीरो हो जाए, जिससे कि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारे उस साल की रिकंसिलेशन। क्योंकि हमारे को जो नोटिस होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर वाइज आ जाते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर में ही ट्रांजेक्शन जहां पे डिफरेंस जीरो होगा तो वहां पे बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं वहां पे नोटिस आने के, ठीक है ना। तो हमारे को एक तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई वाली आउटवर्ड सप्लाई की, और साथ साथ हमने जो आईटीसी लिया है, दोनों के दोनों की हम जो है टेक केयर करके चलेंगे कि हमारे को ये इशू ना आए, ठीक है ना। साथ ही साथ और पॉइंट लेके चलते हैं, और क्या क्या पॉइंट रहेंगे हमारे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे को एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? एक हमारे को ध्यान में रखनी है अमेंडमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अगर हमारे को कोई भी जो है इशू रहा है रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है ना, तो उसको हम अमेंडमेंट कर लेंगे। चाहे वो B2B है, B2C है, एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है, कोई भी है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है हम पहले ही उसको करेक्ट कर लेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में। ये भी अगर हमने मार्च के अंदर ही इनको कवर कर लिया तो हमारे को बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट। ऐसे ही तीसरा, अगर हमारे ऊपर जो है TCS और TDS के क्रेडिट होते हैं तो हम वहां पे चेक कर लें कि भैया हमारा TDS TCS का जो हमने क्रेडिट है वो हमने पूरा का पूरा ले लिया है कि नहीं ले लिया। पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो है आप चेक कर लो, और 23-24 के अंदर कोई रह गया है, कोई पुराना रह रहा है उसको भी क्लेम करो, कोई भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है तो उसको भी मार्च 2024 के अंदर उसको जो है आप क्लेम कर लो। आपको पता है इसको क्लेम करते हैं हमारे ई क्रेडिट लेजर के अंदर भी हमारे को हमारा ये ऐड हो जाता है, जो कि अगर आपकी मार्च की लाइबिलिटी होगी तो वहाँ पे भी आपका जो है ये अपना उसका उसमें ई क्रेडिट नहीं सॉरी ई कैश लेजर में आपका ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा इसका, है ना, आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि अगर कोई नोट कर रहा है तो उसको इशू ना रहे। ई कैश लेजर के अंदर हमारा ये जो है क्रेडिट आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो हमारे RCM की सप्लाईज, ठीक है ना। अगर एक बार RCM की अगर हम कोई ऐसी सप्लाई ले रहे हैं जिसके ऊपर RCM है तो उसको भी एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है ना।
काफ़ी हद तक तो देखो हमें 2B से हेल्प मिल जाती है, हमारे को 2B में आ रहा होता है तो उस हिसाब से भी हमारा रिकंसिलेशन बन जाता है। लेकिन फिर भी हमारी एक ड्यूटी है कि हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है ना, उसमें हम एक बार देख लें कि हमारी कोई ऐसा इन्वर्ट तो नहीं था जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। तो आरसीएम एप्लीकेबल है, अगर आरसीएम एप्लीकेबल है और अगर वो नहीं पे हुआ तो उसको पे करके उसका क्रेडिट जो है ले लीजिए, ठीक है ना। पे करना और ई कैश लेजर से पे करना और उसका क्रेडिट भी अलाउड है, ठीक है ना। तो वहां पे उसका जो है आरसीएम एप्लीकेबल है, यस और नो। अगर है तो, अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर है तो चेक करना है अपने को एक बार कि भैया कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम एक बार इंटरेस्ट का भी आप चेक कर लो। कोई आपका ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई सप्लाईज जो है हमारी किसी अर्लियर मंथ में, कोई सॉरी लेटर और मंथ में जो है हमने अपनी सप्लाई दिखाई हो, कोई बिल छूट गया, मान लो हमारा 21 नंबर बिल था वो हमारा छूट गया था, वो अप्रैल 2023 का बिल था और हमने उसको दिखाया, कब दिखाया हमने, जून 2023 में दिखाया, ठीक है ना। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है वो हमारी पे हो चुकी है, नहीं हो चुकी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है एक बार रिकॉल करनी है अपने को, ताकि उसको हम मार्च 24 के अंदर ही, जब हम अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हैं मार्च 2024 की, उसी के अंदर ही उसको कंसिडर कर दें, ताकि हमारा फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकंसिलेशन के अंदर भी कोई इशू ना हो, ठीक है ना, पूरा का पूरा मैच हो, ताकि हमारी को जीएसटीआर 9 जब हम फाइल करेंगे वहां पे भी हमारी को हेल्प करेगा, जीएसटीआर 9C में भी हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में भी हेल्प करेगा और नोटिस आने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है और हमारे को ये टाइम बाद में भी लगाना ही पड़ेगा ना, बाद में तो लगाना ही है ना। तो इंस्टेड ऑफ जब हम सोचे कि भैया आईटीसी के टाइम में, जब हम सोचे कि भैया नवंबर तक हम आईटीसी ले सकते हैं तब हम चेक करें, तो इससे बढ़िया जब हम तब चेक करना है उससे बेटर अभी चेक कर ले, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में जो है वो बुक हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो इसके लिए मुझे लगा एक शॉर्ट वीडियो जो है इसके ऊपर एक रिकॉल वीडियो जो है बनाई दी जाए, ताकि हम डिस्कस कर सके कि जो है कौन कौन से पॉइंट जो है टेक कर करने चाहिए। आपकी क्या राय है, आपको इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट लगते हैं वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम सबकी जो है नॉलेज कहीं ना कहीं उसके साथ एनहांस हो, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।